दोस्तों यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में आपने सुना ही होगा। जो भी पेमेंट ऐप्स हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत से ऐप्स जिनका हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, ये सभी यूपीआई सिस्टम पे ही काम करते हैं। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया यह सिस्टम आज के टाइम में भारत के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे यूज हो रहा है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है हर रोज, चाहे वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन हो या फिर मर्चेंटाइज पेमेंट। लोग काफी ज्यादा मात्रा में यूपीआई सिस्टम का यूज कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने कुछ न्यू रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं। बेसिकली 6 मेजर रेगुलेशंस हैं जिनको आरबीआई ने यूपीआई सिस्टम पर लगाया है, जिनके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे रेगुलेशंस ऑलरेडी 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुके हैं। दोस्तों सबसे पहला चेंज किया गया है उन यूजर्स के लिए जिन लोगों ने यूपीआई आईडी तो बना दी है लेकिन वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं पिछले 1 साल से। मतलब अगर किसी ने अपना आईडी क्रिएट किया था 1 साल पहले लेकिन उससे अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो उस आईडी को डीएक्टिव कर दिया जाएगा। आरबीआई के रेगुलेशन के बाद एनपीसीआई ने सभी पेमेंट ऐप्स को यह ऑर्डर दे दिया है कि जिन आईडी से पिछले 1 साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है उन्हें डीएक्टिव कर दिया जाए। दोस्तों सेकंड चेंज हुआ है ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर। पहले होता यह था कि अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन लिमिट सेट किया करते थे। इवन डिफरेंट कामों के लिए भी अलग अलग ट्रांजेक्शन लिमिट सेट की गई थी, लेकिन अब आरबीआई के रेगुलेशन के बाद एक सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर दी गई है सबके लिए। अब डेली ट्रांजेक्शन लिमिट 1 लाख पर डे सेट कर दी गई है। हाँ, अगर आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फी पेमेंट करनी है या फिर हॉस्पिटल में बिल पेमेंट करना है तो आप 5 लाख रुपीज तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में। अब आते हैं थर्ड और एक ऐसे चेंज पर जिसे अच्छी तरह समझना सबके लिए जरूरी है। दोस्तों न्यू रेगुलेशन के बाद से जो कोई भी यूपीआई वॉलेट का यूज करके 2000 या फिर 2000 से अधिक का ट्रांजेक्शन करेगा तो उस पे 1.1% का ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये चार्ज सिर्फ वॉलेट द्वारा पेमेंट करने पे ही लगेगा। मतलब अगर मान लीजिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज करके 2000 या 2000 से अधिक का पेमेंट करते हैं तो उस पे 1.1% का चार्ज लगेगा। अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। नाउ दोस्तों फोर्थ रेगुलेशन के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास पहली बार 2000 से अधिक का ट्रांजेक्शन करता है तो उसके पास वो पैसा 4 घंटे बाद पहुंचेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जो फ्रॉडिंग हो रही है उसे रोका जा सके। दोस्तों फिफ्थ चेंज में यही से आप एक न्यू एडवांसमेंट भी समझ सकते हैं। एनपीसीआई के अनुसार जिस प्रकार कार्ड्स का यूज किया जाता है कार्ड मशीन पर टैप करके, मतलब होता यह है कि बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा कि कार्ड से पेमेंट करने के लिए कार्ड्स को स्वाइप करने की जगह कार्ड मशीन पर सिर्फ टैप करना होता है और फिर उसके बाद पिन डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एनपीसीआई यूपीआई सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही न्यू एडवांसमेंट करने जा रही है। नियर फ्यूचर में यूपीआई के अंदर भी टैप एंड यूज सिस्टम ला दिया जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब आते हैं लास्ट और 6th चेंज पर। दोस्तों ये भी एक न्यू एडवांसमेंट ही है। दोस्तों आपको पता होगा कि आज से कुछ महीनों पहले यूपीआई एटीएम की बात चल रही थी। दोस्तों हुआ यह था कि हिताची नाम की एक जापानीज कंपनी द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में जो कि मुंबई में हुआ था वहां पे यूपीआई एटीएम को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। तो इसको लेकर आरबीआई ने कहा है कि जल्द ही हम लोग इस यूपीआई एटीएम का भी यूज कर पाएंगे, जहां सिंपली आप अपनी यूपीआई ऐप से एटीएम पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। वेल इस वीडियो में अब इतना ही। आई होप कि आपको यूपीआई से जुड़ी जो भी न्यू रेगुलेशंस लाए गए हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।